जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MHD2 के महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में। और महत्वपूर्ण व्याख्याओं से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड किया है। सो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर वहां से आप लोग बाकी वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हमारा काव्यांश है वो है दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तुम भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सूखा सा रहा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इसके एक एक लाइन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। यह पंक्ति महाकवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में आई है, जिसमें कवि भारतीय परंपरा जो रही है आदर्शों और त्याग और सृजनशीलता को उजागर करते हुए गहराई से विचार कर रहे हैं। इसे अलग अलग हिस्सों में समझा जा सकता है। तो इसको हम लोग 3 भाग में समझेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग देख पा रहे हैं जो पहला भाग है यहाँ तक, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग ये वाला लाइन है और तीसरा भाग हमारा ये लास्ट वाला लाइन है। ठीक है, तो 3 भागों में इसे हम लोग देखेंगे। और इसमें से पहला भाग है हमारा जो कि ऊपर वाला लाइन था। ये लोग आप लोग जो देख रहे हैं, इसको मैं अब बार बार नहीं पढ़ने वाला। ये पहला भाग राजा जनक का वर्णन है। इस अंश में जनक राजाओं का वर्णन है। जनक जो राजा थे, जो राम के पिता थे। राजा जनक को भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में त्याग, ज्ञान और योग का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है तो आप लोगों को ये सारे किस्से बहुत ही अच्छे से याद होंगे। तो बढ़ते आगे और देखते हैं कि पहले ये जो लाइन दिया गया है, एक मिनट, ये जो लाइन दिया गया है आप लोग इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके एक एक लाइन को हम लोग समझने वाले हैं। इस लाइन को पहले समझेंगे, उसके बाद ये वाले लाइन को, उसके बाद ये वाले लाइन को, उसके बाद ये वाले लाइन को, जो मैंने पहले भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो कहा गया है कि दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोकलीला। इसका जो लाइन है, इसका जो मतलब है वो क्या है कि जनक की जो कथा दो वंशों सूर्यवंश और चंद्रवंश से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने संतानों और उनके माध्यम से समाज में आदर्शों की स्थापना की थी। ठीक है, बाद वाला जो लाइन है 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, यहाँ जनक की पुत्रियों का उल्लेख है जिनमें सीता प्रमुख है। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को यहाँ पे, सॉरी मैंने जनक को राजा जनक को भगवान राम का पिता कहा था। राजा जनक जो हैं वो माता सीता के पिता थे। ठीक है, तो छोटी सी एक गलती हुई मुझसे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला कहा गया है कि यहाँ जनक की जो पुत्रियों का उल्लेख हुआ है जिनमें सीता एक उनकी पुत्री थी, और उनकी पवित्रता और आदर्शशीलता का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। आगे बताया गया है कि त्याग भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही। राजा जनक को अनासक्त कर्मयोगी कहा गया है, जिन्होंने राजमहल में रहकर भी सांसारिक मोह माया से परे योगी का जीवन उन्होंने जिया था। आगे का पंक्तियों में कहा गया है कि राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। मतलब विदेही जनक का विशेषण है जो बताता है कि वे शरीर में रहते हुए भी आत्मज्ञान में स्थित थे। ठीक है, विशेषण के यहाँ पे गुण को दर्शाता है। आगे बताया गया है दूसरा भाग में कि यहाँ पे कवि के जीवन के संघर्षों के बारे में बताया गया है कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तुम भूमि ही, या पर यहाँ श्रम भी सूखा सा रहा। इस भाग में कवि अपने रचनात्मक संघर्ष को व्यक्त करते हैं। ठीक है, बताया गया है कि विफल जीवन व्यर्थ रहा बहा। कवि कहते हैं कि जीवन व्यर्थ जाता हुआ प्रतीत हो सकता है यदि उसमें सार्थकता ना हो। मतलब यदि आपके जीवन में कोई एक्टिविटी ना हो, अगर आप अपने जीवन में सक्रिय ना हो, तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, आप उसमें कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे बताया गया है कि सरस दो पद भी न हुए हाहा। यह आत्म आलोचन है।
आत्म आलोचन का मतलब हो गया अपनी ही आत्मा की बातों को आलोचना की दृष्टि देना। कवि मानते हैं कि इतनी साधना के बाद भी सुंदर और रसपूर्ण रचनाएं शायद नहीं बन पाई। आगे बताया गया है कि कठिन है कविते तुम भूमि ही, मतलब कविता को कठिन तपस्या के समान बताया गया है, यह साधना का प्रतीक है। बात तो सही है, क्योंकि कविता जो है वो हर किसी के मस्तिष्क से नहीं उपजता है, इसलिए कविता को कठिन तपस्या के समान बताया गया है। आगे बताया गया है कि पर यहाँ श्रम भी सूखा सरा। कवि का कहना है कि इस साधना का संघर्ष भी उनके लिए आनंददायक है, मतलब ये जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी आनंददायक है, बहुत ही निराला है। तीसरे भाग में बताया गया है कि करुणा और आत्मा का संबंध। प्रश्न है करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तो रोई मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ करुणा को संबोधित किया गया है। करुणे का मतलब करुणा है, दया है, मोहमाया है, ठीक है। करुणा कवि की संवेदनशीलता और आंतरिक भावना का प्रतीक है। करुणा जो है एक हर इंसान के अंदर करुणा रहता है, चाहे आप हो या फिर हम। तो यहाँ पे कवि की संवेदनशीलता और आंतरिक भावना का प्रतीक है। करुणे क्यों रोती है, इसका कवि करुणा से पूछते हैं कि वे क्यों रो रही है। यह मानवीय पीड़ा और आंतरिक द्वंद्व का प्रश्न है। मतलब मानव जगत में जो पीड़ा मिलती है, और आंतरिक द्वंद्व का मतलब हो गया अपने आत्मा के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, या फिर यहाँ पे कवि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके आत्मा के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, एक प्रश्न उठ रहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आगे है उत्तर में और अधिक तुरोई। जीवन के उत्तरार्ध में करुणा और बढ़ गई। उत्तरार्ध में मतलब जीवन जैसे ही स्टार्ट हुआ उसी समय उनमें करुणा और बढ़ गई, यानी अनुभव और संघर्ष से संवेदनशीलता और भी बढ़ गई। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ पे कवि अपनी रचनात्मकता और आंतरिक साधना को अपनी विभूति अर्थात अपनी धरोहर मानते हैं, और वे इसे भवभूति अर्थात सांसारिक सुख संपत्ति के रूप में नहीं देखना चाहते। निष्कर्ष ये है कि कवि इस पूरे अंश में जनक के आदर्शों, अपने रचनात्मक संघर्ष और जीवन की गहरी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। यह पंक्तियाँ आत्मचिंतन, साधना और साहित्यिक दृष्टिकोण का उच्चतम उदाहरण है, जो त्याग और कर्म योग का संदेश देती है। तो निष्कर्ष के रूप में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कवि हैं या फिर जो जनक हैं, राजा जनक जो थे, उनके आदर्शों के बारे में बताया गया है। उनसे उनकी रचनात्मक जो संघर्ष थी, रचनात्मक का मतलब हो गया जो रचना की हुई संघर्ष थी, उसके बारे में बताया गया है। और उनके अंदर जो उपजी थी, उनके जीवन को लेकर जो अनुभूति उन्होंने व्यक्त किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इस पंक्तियाँ सारी की सारी पंक्तियों में आत्मचिंतन, साधना और साहित्यिक दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। सो ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण व्याख्या था, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी व्याख्याएं जरूर मिलेंगी। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसे आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप लोग ये सारी वीडियो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।